आज संगीता कुकिंग में क्या बनने जा रहा है। संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है भरवे बैंगन की शाही सब्जी। और इसके साथ हमने बनाया स्टफ्ड कुलचा। अगर किसी को स्टफ्ड कुलचे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये भरवा बैंगन की सब्ज़ी कैसी बनी है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर को एक निवाला पहले खिलाऊं। ये लीजिए, पुरानी साल ख़त्म होने वाला, नया साल आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को शाही बैंगन की सब्ज़ी और स्टफ्ड कुलचा खिलाती हूँ। तो चलिए दिखाऊँ मैं कि इसे मैंने कैसे बनाया। और एक बार मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। देखिए, इसे देख के आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो क्यों ना आप अपने घर में बनवाइए, या आप मुझे बताइए, मैं बना के भेज देती हूँ। तो चलिए कैसे बनाते हैं उसे मैं फटाफट आपको बना के दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और घर के सामानों से ही बनाई हूँ, कुछ अलग से हमने नहीं लिया। इसके लिए हमने क्या लिया, ये 5-6 बैगन ले लिया। ये मेरे छत पे बैगन है, 2-3 तरह के हो रहे हैं, छोटे छोटे बैगन थे तो मैं ले लिए। और 3 प्याज ले लिया हमने स्मॉल साइज़ के, और 1 बिग साइज़ का टमाटर। टमाटर इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, खट्टा तो करना नहीं है, और ये देसी टमाटर है। तो पहले मैं टमाटर और प्याज को बाहर निकाल देती हूँ। और अब देखिए मैं आपको इसे बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बैंगन में हमने 2 तरह से चीरा लगा दिया, ये देखिए। और इसी तरह हम ये भी देख लिया, आप सोच रहे होंगे ये 2 कलर के बैगन है, ये मेरे छत के पे गमले में लगे हुए हैं, तो मैं छोटे छोटे दोनों ही बैंगन को तोड़ के ले आई हूँ। तो देखिए इसे हमने चारों तरफ से, 2 तरफ से इसे हमने चीरा लगा दिया। और अब इसके लिए मैं मसाला तैयार करती हूँ। इस तरह हमने सारे बैंगन को मैं चीरा लगा दिया। और अब देखिए इसके लिए हम ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून कम से कम धनिए का पाउडर, क्योंकि हमें इसके अंदर इसे भरना है तो थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, और इसी में डाल देंगे हम नमक। ये पहले हमने ले लिया हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जो लोग लहसुन ना खाते हैं वो अदरक का पेस्ट डाल दें और लहसुन को स्किप कर दें। ऐसा नहीं है कि लहसुन के बिना सब्जी बढ़िया नहीं बनता है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसे पहले गीला कर लेंगे। ये लोगों के सोच में होती है कि लहसुन, जो लोग लहसुन खाते हैं वो यही सोचते हैं कि लहसुन ना डाला जाए तो सब्ज़ी अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, अदरक से भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो देखिए इसे क्या करेंगे, हम दोनों साइड से चीरा को खोल के और इसके अंदर हमें अच्छे से भर देना है। ये अंदर के साइड भरने से क्या होता है, एक तो इसके अंदर अच्छे से मसाले का टेस्ट आ जाता है, और दूसरी बात इसमें जो हमने नमक डाला है वो बैंगन को अच्छी तरह से सॉफ्ट भी कर देता है। तो देखिए इसमें हमने पहले मसाला भर दिया, दोनों तरफ से खोल के अच्छे से मसाला भरे। और इस तरीके से हमने क्या किया, सारे बैंगन को हमने ऐसे ही भर लिया है। तो इस प्रकार हमने सारे बैंगन को भर लिया। और अब आगे क्या प्रोसेस में दिखाती हूँ। और इसे लगभग कम से कम नहीं ज़्यादा तो 20 से 25 मिनट तो हमें रेस्ट पे रखना ही पड़ता है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये बारीक बारीक प्याज का को चॉप कर लेंगे। बारीक चॉप करने के बाद में इसी प्रकार हम टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। और फिर चलते हैं हम कढ़ाई के तरफ। तो हमारा प्याज और टमाटर कटिंग हो गया, तो अब चलेंगे। इस बीच में मैं आपको एक टिप्स दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको देखने से पता चलता होगा कि ये पेपर काफ़ी टाइम से मुड़ा हुआ है। तो ये मेरा लगभग 10 दिनों से मैं मोड़ के रखी हूँ, और इसी में से मैं निकालती हूँ, काम करती हूँ, फिर रख देती हूँ। देखिए बहुत लोगों ने आपको बताया होगा धनिया को स्टोर करने के लिए डब्बे में डालें, ऐसे करें वैसे करें, कभी ना करें। देखिए फ्रेश धनिया लाएं, उसके पीछे का डंठल काट दें और उसे एक पेपर के अंदर लपेट के 10 दिन तक आप फ्रिज में रखें, इससे कुछ भी नहीं होगा। देखिए बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। और लगभग ये 10 दिनों से मैं फ्रिज में रखी हूँ और निकालती हूँ, उसमें से जितना ज़रूरत होता है मैं यूज करती हूँ। और फिर इसी प्रकार मैं पेपर को मोड़ के अंदर रख देती हूँ। इसके अंदर आपको कुछ पीले पत्ते नज़र आ रहे हों, ये जब मैं लाई थी बाज़ार से उस वक्त भी वैसे ही थे, पर मैंने उसे छांटा नहीं, वैसे ही रख दिया। जब मैं यूज करती हूँ तो निकाल देती हूँ। तो अब चले हम कढ़ाई लेते हैं, और एक कढ़ाई लिया और उसमें हमने डाल दिया लगभग 2 टेबल स्पून
कुकिंग ऑयल, और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच हींग और हाफ टेबल स्पून जीरा। जीरा और हींग जब हमारा चटकने लगे तो इसी में हम सारे बैंगन को डाल देंगे, और बहुत टाइम इसे हमें फ्राई करने की आवश्यकता नहीं है। बस 2-3 बार हम उलट पलट करेंगे और हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा हमें कोई फ्राई भी नहीं करना। तो देखिए इसे हमने डाला और 2-3 बार ही हम उलट पलट करेंगे। और मैंने जो आपको धनिए का टिप्स बताया है, आप एक बार आजमा के देखेंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्या मेरा टिप्स सही था या गलत। मैं गलत ना तो दिखाती हूँ ना बताती हूँ, आप इस बात का ध्यान रखें। और ये इनमें हम ऊपर से हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। सारे प्याज को इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। और एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप किसी सब्जी में प्याज डालें, और टमाटर भी हम मैं डाल दूंगे और डालें, तो साथ साथ आप कोई भी सूखा मसाला ना डालें। और इसमें हमने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, और उस हाफ टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और इसे हम अब मिलाएंगे और ढक के छोड़ देंगे। अगर आप इस वक्त सारे मसाले डाल देंगे तो प्याज कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकता, वो पूरे सब्जी में प्याज दिखता रहता है। तो प्याज के साथ में कभी भी सूखे मसाले को यूज ना करें, उससे पहले नमक के द्वारा गलने दें। तो इसे ढक के लगभग मैं 5 मिनट तक ढक के छोड़ दी, और गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया। अब देखिए ये प्याज, आप देखिए बिल्कुल 5 मिनट के अंदर सॉफ्ट हो गया। अगर आप सूखे मसाले डाल दिए होते तो ये प्याज कभी भी सॉफ्ट नहीं होता। तो इसे अभी हमें 1-2 बार और ढक के पकाना है। 2 मिनट के बाद फिर हमने खोला तो देखिए कितने सारे तेल वापस बाहर आ गए। और इसी में हम डाल देंगे मटर। देखिए बैगन तो हमारे सब्जियों का राजा है, ये 12 महीने ही ताज़ी बैगन मिलता है बाज़ार में, पर मटर 12 महीने नहीं मिलता, हमें फ्रोज़न मटर यूज करना होता है। तो जब ताज़ा मटर मिले तो उसे ज़रूर खाना चाहिए। तो ये ऑप्शनल है, आपको इच्छा हो तो डालें अन्यथा न डालें। और ये कुछ रेगुलर मसाला, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाला डालने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भरावन के टाइम में भी हमने मसाला यूज किया है। तो ऐसे में, और देखिए एक भी बैगन आपको नज़र आ रहा होगा जो टूट नहीं रहा। प्याज भी सॉफ्ट हो गया, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, पर बैगन हमारा टूटा नहीं। तो इसे हम सारे मसाले डालने के बाद हमने फिर से 2 मिनट ढका। तो देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है, आपको देख के ही खाने की इच्छा कर रही होगी। तो देखिए अब हमें इसमें क्या डालना है, और आपको मैं अभी एक बैगन चेक करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट हो गया पर टूटा भी नहीं है। तो इस प्रकार मैं आपको एक बैगन दिखाती हूँ। तो देखिए ये बैगन हमारा कितना ही सॉफ्ट हो गया, देख लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, पर हमें इसे तोड़ना तो है ही नहीं, ये तो साबुत बैगन की सब्जी है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच, यहीं पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश मलाई। और इस मलाई को डालने के बाद इसी के ऊपर से हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। और इसे हम अब थोड़ी देर फिर से ढक देंगे। सर्दियों का दिन है और फ्रिज का मलाई है तो ये बिल्कुल जमा जमा है। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, जिसे हमने हाथों पे अच्छे से क्रश किया और फिर डाल दिया। और इसे मिला के हमें लगभग 1 से 2 मिनट फिर से वापस ढक देना है, ताकि मलाई जो है वो अच्छे से अपना घी छोड़ दे और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो इसे हमने ढक दिया, और ये देखिए सब्जी कमाल की सब्जी बन गई। इसका कलर भी कितना प्यारा आ रहा है, और मलाई डालते आप समझ सकते हैं, और कस्तूरी मेथी डालते ही सब्जी के स्वाद में कितना निखार आ गया होगा। तो अब इसी में हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। उससे डालने से क्या होगा, ये सारे मसाले जो हैं आपस में एक दूसरे में अच्छे से घुल जाएंगे। देखिए, और बिल्कुल सूखा सूखा भी सब्जी नहीं लगेगा। तो ये हमारी सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है। और ले लास्ट में अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारी धनिए की पत्ती। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई, और अब हम गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो आपका एक कमेंट हमें
और आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। और बहुत लोग कंजूसी करते हैं, कमेंट तो कर देते हैं पर लाइक दबाने में क्या होता है ये पता नहीं। जितना ज़्यादा आप अपने वीडियो पे लाइक देखो आपको उतनी खुशी होती है। तो प्लीज़ लाइक दबाना ना भूलें। और थैंक यू।